आइए बैठिए। आपका अंतिम संस्कार का ऐड देखे थे, सोचे बैठ के बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं सर, यही तो हमारा काम है। सर आंटी जी को भी बुला लीजिए ना, एक साथ ही दोनों को समझा देते हैं। ये जी सुनती हो? नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए। सर हमारी कंपनी वो काम करवा रही है जो आजकल के बेटा बेटी या फिर किसी रिश्तेदार को भी करवाने की फुर्सत नहीं है। मतलब कि दाह संस्कार या फिर कह लीजिए अंतिम संस्कार। आजकल के बच्चे जैसे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में रख देते हैं, ठीक वैसे ही उनके मरने के बाद बच्चों को ही फुर्सत नहीं होता कि वह अपने ही माता पिता का अंतिम संस्कार अच्छे ढंग से करवा सके। किसी का बच्चा विदेश में बैठा है तो किसी का यही पास में है, लेकिन उसे अपने ही माता पिता के लिए टाइम नहीं है। सर अगर इंसानियत के नाते बोलूं तो ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा जो हमने कभी नहीं सोचा था। खैर आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। 4 भाई हैं, 2 बेटी है, 2 बेटा है और 1 बहू है। वैसे तो सबका परिवार बड़ा ही होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप सर, परिवार तो सबका बड़ा ही होता है, लेकिन आजकल का सच तो यह है कि पैसों के आगे रिश्ते कमजोर हो गए हैं। किसी को किसी के लिए टाइम भी नहीं है, कोई अपने घमंड में चूर है तो कोई झुकना नहीं चाहता, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं है तो कोई बिन बात ही मुंह फुलाए बैठा है। आजकल लोग रिश्तों को जितना जल्दी छोटी छोटी बातों पर उलझाना पसंद करते हैं, उतना जल्दी मिल बैठ करके बात करके सुलझाना नहीं चाहते। खैर मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ सर। हमारी कंपनी अंतिम यात्रा आपको 40,000 में अंतिम संस्कार का पैकेज दे रही है, जिसमें हम अर्थी, पंडित, नाई, कांधा देने वाले, साथ में चलने वाले, राम राम सत्य बोलने वाले सब कुछ देंगे। यहाँ तक कि अस्थियां विसर्जन भी हम ही लोग कराएंगे। हमारा सारा कार्यक्रम आपके धर्म के विधि विधान अनुसार ही होगा। सर यह भारत की एक नई कंपनी है जो अब तक 50 लाख प्रॉफिट कमा चुकी है और आने वाले समय में इसका कारोबार 2000 करोड़ क्रॉस करने की संभावना है। क्योंकि कंपनी को पता है हिंदुस्तान में अब रिश्ते निभाने का टाइम किसी के पास नहीं है, ना ही भाई बहन के पास, ना ही बेटा बेटी के पास और ना ही किसी रिश्तेदार के पास। सर पता नहीं मुझे ये बताते हुए खुश होना चाहिए या दुखी, लेकिन कंपनी अब तक 5000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी है और हमारी डेली बुकिंग भी 20 से 25 हो ही जाती है, जिसमें ज़्यादातर बुकिंग किसी के बेटे ने ही करवाया होता है। सर मैं भी किसी का बेटा हूँ और इस जॉब को करते हुए अक्सर मेरी आंखें नम हो जाती हैं तब जब कोई अपनी बुकिंग कंफर्म करता है। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, अक्सर बच्चे उसी पड़ाव में अपने माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं। तो सर कर दो बुकिंग कंफर्म? कर दीजिए बुकिंग कंफर्म, क्योंकि जब चैन पे जी ना सका कम से कम अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो जाए। अंतिम संस्कार तो आप करवा दोगे और ठीक है जी, जो कंफर्म मरे उसका भी कोई इलाज है क्या? किराए पर बेटा बहू भी दे दीजिए ताकि हमारे खालीपन को कोई समझे और वही प्यार दे जो हमने अपने बच्चे को बचपन में दिया था। इस नाटक के जरिए हम लोग आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे और वह मैसेज यह था कि आपने अभी अभी देखा कि कैसे माता पिता अपने बुढ़ापे में संतान होते हुए भी निसंतान होने का एहसास करते हैं। आपने देखा कि जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में कांधे पर खिलाते हैं, वही
बच्चा अपने माता पिता को अंतिम समय में कंधा देने भी नहीं आता। हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हम लोग यह भूल जाते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे माता पिता की भी तो उम्र बढ़ रही है। वे लोग भी बूढ़े हो रहे हैं। उन्हें हमारे प्यार, साथ और समय की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया कीजिए, वरना कल को अफसोस के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। धन्यवाद।